हेलो, दिस इज़ रिंकी। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। और ये सेकंड सेमेस्टर के लिए नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी इन ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज में सर्वांग समता और समरूपता, यानी सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है वो देखेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल हैं, उन्हें भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें दो ट्रायंगल हैं, एक ABC और एक DEF। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हो गया ABC, ये वाला ट्रायंगल है DEF। यहाँ तक क्लियर है। अब ये ट्रायंगल हमारे सर्वांग सम है, मतलब कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे होते हैं, जिसमें देखिए मान लिया ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, यानी इनके सभी एंगल्स, सभी साइड और इनका एरिया, सारी चीज़ें, ठीक है, वो सब इक्वल होनी चाहिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल। और देखिए अगर इस वाले ट्रायंगल को या फिर इस वाले को अगर आप उठाकर इसके ऊपर रखते हैं तो ये नीचे वाला बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, इसको पूरी तरह ढक लेगा ये। या फिर आप इसको इसके ऊपर उठा के रखते हैं तो ये भी। तो ऐसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं जिनकी शेप, साइज़, सारी चीज़ें बिल्कुल इक्वल होती हैं, एंगल्स हों चाहे साइड हों। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं कि अगर हमें कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हैं, उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी। ये चार देखिए कैसे प्रूव करते हैं। एक होती है SAS, मतलब साइड एंगल साइड। तो साइड भुजा हो गई, फिर एक कोण हो गया, फिर भुजा हो गई, यानी दो भुजा और एक कोण अगर हम इक्वल प्रूव कर दें दो ट्रायंगल्स के तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। फिर वैसे ही ASA मीन्स एंगल, साइड और एंगल, यानी दो एंगल, दो कोण और एक भुजा अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो वो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं दोनों। फिर वैसे ही थर्ड प्रॉपर्टी है साइड, साइड और साइड, यानी तीनों भुजाएं। अगर तीन भुजाएं यानी तीनों भुजाएं दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल हैं तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और RHS मतलब ये राइट एंगल हो दोनों का, ठीक है। हाइपोटेनस इक्वल हो, यानी जो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है वो, और एक कोई सी भी साइड, ठीक है, तो वो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब देखिए जैसे इसमें ये ट्रायंगल ABC और DEF अगर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है एक इक्वल और फिर ये सांप जैसा बना देते हैं ऊपर ऐसे, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। तो हमें कहा कि ABC और DEF अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखिए अगर फिगर भी ना हो ना तो आप इससे ले सकते हो कि देखिए अगर AB साइड है ये वाली तो वो DE के कॉन्ग्रुएंट, मतलब DE के इक्वल। अगर हम ये BC साइड ले रहे हैं तो वो EF, ये आपकी कोरस्पॉन्डिंग होती हैं, ठीक है। यानी जैसे अगर AB है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग होगी ED, अगर यहाँ पर AC है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी DF, और अगर यहाँ पर BC है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी EF। अब देखिए यहाँ पर भी देखते हैं हम, देखिए AB के साथ आपको लेना है DE, फिर वैसे ही BC के साथ आपको लेना है EF, फिर अगर आप AC ले रहे हैं तो इसका लेना है DF, या फिर अगर CA ले रहे हैं तो FD, ठीक है, ऐसे ही लेना है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपको ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है और ये फिगर भी दिया था क्वेश्चन में। तो एक फिगर है, उसमें एक लाइन है AX, मतलब रेखा, और उसमें एक एंगल है CAB और एक एंगल है BDC। तो देखिए CAB एंगल ये वाला हुआ है ना, ये वाला पूरा, ये CAB हो गया। अब BDC एंगल कौन सा, ये B, ये D, ये C, यानी ये वाला एंगल BDC हो गया। उसने कहा कि एक लाइन है AX जो इन दोनों को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करके जाती है। समद्विभाजित का मतलब समझते हो, जैसे ये वाला एक एंगल है कोई, यहाँ पे बनाते हैं, ये कोई एंगल है, एक लाइन आई और यहाँ पे कट करके गई, तो ये जितना भी एंगल था अगर ये इसको बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित करके जा रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल होंगे। समद्विभाजित मतलब इस वाले एंगल को दो इक्वल भागों में बांट के जा रही है ये, है ना, समद्विभाजित से ही समझ आ रहा है। उसके बाद फिर हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD मीन्स ये ABD, यानी ये वाला ट्रायंगल, ये नीचे वाला, ठीक है, और एक BDC, ACD, सॉरी, ABD और ACD, तो ABD ये वाला हो गया और ACD ये वाला हो गया ऊपर वाला, ठीक है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, हमें दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम इसमें। सबसे पहले देखिए आप ये जो CAB या फिर BAC एंगल है आपका, ठीक है, देखिए अगर हम ऐसे एंगल लिखते हैं ना, जैसे आप ACB लिखा
तो इसका मतलब हम सी वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बी ए डी लिखते हैं तो इसका मतलब हम ए एंगल की बात कर रहे हैं, तो जो बीच में होता है वो मेन एंगल होता है। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। ये इसने कहा कि जो सी ए बी एक एंगल है, वहाँ से एक लाइन गई ये वाली, और ये इस वाले एंगल को भी और इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है, मतलब समद्विभाजित करती है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, है ना। फिर वैसे ही ये वाला एंगल, ठीक है, और फिर ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल हो गए क्योंकि बाइसेक्ट करके जा रही है, समद्विभाजित। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हम सबसे पहले ये लिखेंगे, दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक तो ए सी डी है और दूसरा ए बी डी है। ये हमने लिखा ए सी डी और ए बी डी। आपको भी ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है, ए बी डी और ए सी डी। तो हमने भी लिया ए बी डी और ए सी डी, ठीक है। अब अगर हम ए बी साइड लेते हैं तो इसकी ए सी लेनी पड़ेगी। देखिए वही कोरस्पॉन्डिंग की तरह, जैसे ए सी, इसकी ए सी ली तो इसकी ए बी, फिर यहाँ से सी डी लिया तो इसका बी डी, ये डी है यहाँ पर, ठीक है। और अगर ए डी लेते हैं तो इसकी लेते हैं, इसकी भी ए डी, हाँ जी वो सेम है दोनों में। अभी देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए अब हम ये बी ए डी एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो हम इसको पूरा ए तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब ये दो एंगल बन चुके हैं, है ना। अगर हम पूरे ऐसे सी ए बी की बात करें तब तो ये ठीक है एंगल, लेकिन अगर हम इस वाले एंगल की बात करें और इस वाले की अलग की बात करें तो देखिए ये वाला जो एंगल है बी ए डी, वो ये वाला एंगल होगा, सिर्फ नीचे वाला, ठीक है। तो हम बी ए डी एंगल लिया हमने, वो किसके इक्वल होगा, ऊपर से सी ए डी के, ठीक है। तो एंगल बी ए डी एंगल सी ए डी, क्यों, क्योंकि जो लाइन है, एक लाइन इनको बाइसेक्ट करके जा रही है। तो आप ऐसे लिख दो कि चलिए अब कुछ मत लिखिए, आप ऐसे ही दिखा दीजिए, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी। आप चाहो तो लिख सकते हो कि क्योंकि एक लाइन इन्हें समद्विभाजित, ए एक्स लाइन इन्हें समद्विभाजित करके जाती है, तो ए सी ए डी और एंगल बी ए डी इक्वल हुए, बी ए डी सी ए डी इक्वल। अच्छा ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड देखते हैं। अब इस वाले एंगल को भी तो बाइसेक्ट करके जा रही थी वो, सी डी बी को। तो देखिए एंगल सी डी ए यानी ये वाला इतना सिर्फ, और फिर एंगल बी डी ए, अब नीचे वाला ये वाला, ये भी तो इक्वल होंगे। तो वैसे ही आप लिखते हो ए या फिर ए डी सी लिख लीजिए, है ना, बस, यानी बीच में ये वाला एंगल आना चाहिए, ठीक है, डी। तो ए डी सी ये वाला हुआ और ए डी बी ये वाला हुआ, ठीक है। तो ए डी बी और ए डी सी भी इक्वल हो गए, है ना। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल, दो, एक ट्रायंगल ये है एक ट्रायंगल ये है, तो इस वाले ट्रायंगल का ये और इस वाले ट्रायंगल का ये एक एंगल इक्वल मिल गया हमें। फिर इस वाले ट्रायंगल का ये और इस वाले ट्रायंगल का ये दूसरा एंगल भी इक्वल मिल गया, यानी दो एंगल हो गए। अब देखिए साइड की बात करते हैं। ये जो ए डी साइड है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में भी आ रही है, तो ये कॉमन साइड हो गई ना हमारी दोनों में, तो ये तो ऑब्वियसली इक्वल ही होगी। तो आप लिखोगे ऐसे ए डी कॉमन है, तो ये एक साइड हो गई। तो देखिए दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी। कौन सी प्रॉपर्टी से हुए, ए ऐसे, यानी दो एंगल एक साइड, ये वाले दो एंगल, है ना, और एक साइड ये वाली जो कॉमन थी। तो बस इतना ही करना था, इसमें हो गया ये आपका प्रूफ। एक और चीज़ इसमें देखिए, जैसे मान लिया आपके पास, शायद वो आपको समझना ही हो, ऐसे ये एक एंगल है, इसमें एक ये लाइन खींची मैंने, इसको नाम दे दिया ऐसे ए बी और सी और डी करके। देखिए अगर मैं इस वाले पूरे एंगल की बात करती हूँ तो ये एंगल होगा आपका ए बी सी। अगर आप इसको खाली बी भी बोलते हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर मैं खाली इस वाले एंगल की बात करूँ तो मैं इसको बी नहीं बोल सकती, क्योंकि बी ये पूरा एंगल है, ठीक है। तो मैं इसको बी नहीं बोल सकती, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए बी डी, ठीक है। तो जो मेन एंगल है वो बीच में होता है, या फिर इसको डी बी ए भी पढ़ सकते हैं। वैसे अगर हम इसकी बात करें, इस वाले एंगल की, सिर्फ इतने की, तो वो होगा डी बी सी या फिर सी बी डी। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह है क्वेश्चन नंबर 2। ये ए बी सी और एम एन पी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और मतलब सर्वांग समत्रिभुज है, और फिर दिया हुआ है यदि ए बी सी में
एंगल ए 50, एंगल बी 60 और साइड ए भी दे रखी है 3 सेंटीमीटर और एक एंगल एन 60 दिया हुआ है और एक साइड एम एन दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो आपको एंगल पी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसने ये खुद ही दे दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने दोनों ट्रायंगल बनाए, ये एक ट्रायंगल ये दूसरा। इसमें जो जो कुछ दिया हुआ था वो भी लिख लिया हमने। ये वाली साइड दी हुई थी, ये दो एंगल दिए हुए थे, इसमें ये वाली साइड दी हुई थी एम एन और ये एंगल दिया हुआ था बस एक 60। तो अब आप देखिए, जब इसने पहले ही कह दिया कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एम एन पी कॉन्ग्रुएंट है, यानी एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एम के, बी होगा एन के और सी होगा पी के। फिर वैसे ही अगर साइड की बात करें तो ए बी साइड होगी एम एन के इक्वल और बी सी साइड होगी एन पी के इक्वल, और अगर हम ए सी की बात करें ऐसे तो ए सी हो जाएगी एम पी के इक्वल, ठीक है। अब देखिए, तो जब ये एंगल और साइड सभी इक्वल हैं तो ये 50 है तो मैं इसको भी 50 मान सकती हूँ, ठीक है। अब ना तो हमारे पास ये है और ना हमारे पास ये है, तो हम इन एंगल्स को कैसे निकालेंगे। देखिए, हम एक ही ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और उसके ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, ये अंदर वाले, ये इन तीनों का सम 180 होता है। कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए आप कैसा भी, उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है और ये अंदर वाले एंगल होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो हम वही प्रॉपर्टी लगाते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए बी ए और सी, ये तीनों का सम 180 होता है, तो हमने लिखा। और कौन सी प्रॉपर्टी ये होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आप ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब ए देखिए 50, ठीक है, बी हो गया आपका 60 और फिर सी हमें दिया ही नहीं है, ये निकालना है, इसको ऐसे ही रखेंगे और इक्वल में 180, ठीक है। अब 50 और 60 ऐड किया 110, सी वैसे ही रहेगा, ये 180 है। अब 110 को इधर लेके आए तो ये माइनस में आ गया इधर, है ना। फिर 180 में से 110 को माइनस किया तो 70 आ गया। फिर एंगल सी आपका 70 है। अब देखिए, हम ऊपर लिखा भी था कि एंगल ए एंगल एम के, बी एन के और सी पी के। तो देखिए, सी 70 और सी किसके इक्वल था, पी के, तो एंगल पी भी कितना आ गया 70। बस यही दिखाना था हमें कि एंगल पी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, तो 70 डिग्री हो गया। अब देखिए, ये इसमें दो ही क्वेश्चन थे। अब सिमिलैरिटी देख लेते हैं क्या होता है, यानी समरूपता। तो इसको देखिए, समरूप देखिए, आपके दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ। उसमें क्या होता था, बिल्कुल सेम सेम, लेकिन इसमें दिखने में तो सिमिलर होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते। आप ऐसे समझिए, एक फादर है, उसका एक बेटा है, ठीक है, वो दिखने में बिल्कुल सेम है, डिट्टो एकदम। फिर पापा मतलब जो फादर है वो तो बड़े हो गए और वो बेटा वो छोटा है, तो वैसे बिल्कुल सेम है लेकिन साइज़ तो अलग हो गया ना उनका, एक बड़ा एक छोटा। तो इसमें क्या होता है, ये दिखने में सिमिलर होते हैं, ठीक है, सेम नहीं होते। सेम तो बिल्कुल वही होते हैं जो आपने अभी पहले पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग। तो देखिए, वो शेप साइज़ हर चीज़ में इक्वल होते हैं, ये नहीं होते। अब देखिए, ये सिमिलर का साइन सिर्फ ये होता है, उसमें देखा था आपने, उसका साइन अलग था, इसका अलग है। इसमें सिर्फ यही होता है, उसमें ऐसे दो इक्वल भी होते हैं नीचे। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल है और हमें इसने कहा कि ये सिमिलर हैं, तो वही ए बी सी और डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल हो गए। इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऐसे ए बी सी और डी ई एफ कह रहा है ना वो, तो आपको ए बी के साथ वही, ए बी के साथ की साइड कौन सी है आपकी, ए बी के साथ डी ई, ठीक है। और अगर बी सी की बात करता है वो, तो आपको ई एफ का ध्यान रखना है। और अगर सी ए या ए सी की बात करता है, ठीक है, तो इसकी भी आपको डी एफ या एफ डी लेनी है। अब देखिए, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेनली तो आपको फर्स्ट ही याद रखनी है ये वाली, कि जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ना, ये जैसे ये ए बी और इसकी ई डी, इनका जो रेशो होता है यानी अनुपात, वो इक्वल होता है सारी साइड्स का। तो देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली, इन दोनों का रेशो ये रहा, देखिए, है ना, अनुपात, यानी ऐसे डिवाइड में लिखता है तो वो अनुपात ही होता है। और फिर देखिए बी सी ये वाली, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई ई एफ, तो बी सी अपॉन ई एफ। फिर वैसे ही थर्ड वाली साइड ये ए सी और ये डी एफ, वैसे ही इनका रेशो। तो इन सब का रेशो इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, कि दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है सिमिलैरिटी में। अब एक और जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इन दोनों का एरिया वो इक्वल होता है, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ना उनके स्क्वायर के,
ठीक है। तो देखिए इसका एरिया अपॉन, यानी ये रेशो हो गया इनका अनुपात, और फिर इसकी साइड कौन सी, ए बी को कॉरस्पॉन्डिंग वही डी ई, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर, फिर वैसे ही दूसरी वाली कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे उनका स्क्वायर, फिर वैसे ही तीसरी वाली कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे ये वाली, उनका स्क्वायर। ठीक है, फिर भी याद रखनी है, हो सकता है लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाए इससे। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको फिगर दिया हुआ है ए बी सी और पी क्यू आर। इसने कहा कि ये समरूप है, मतलब सिमिलर है, तो आपको पी क्यू आर की शेष भुजाओं की, हाँ शेष भुजाएं निकालनी है आपको बची हुई। तो देखिए ये है आपका एक ए बी सी और उसी के अंदर है पी क्यू आर। ठीक है, तो ये सिमिलर है, इसने पहले कह दिया, मतलब जो देखिए सिमिलर है वही हमने लिखा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है। ठीक है, तो हमें पता है इसकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो इक्वल होता है, अनुपात। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए इसकी ए बी और पी क्यू। ठीक है, तो ऊपर बड़े वाले की ए बी, फिर छोटे वाले की पी क्यू, फिर वैसे ये वाली लिखी बी सी, बड़े वाले की छोटे वाले की क्यू आर, बी सी और ये क्यू आर, फिर वैसे ही बड़े वाले की ए सी तो छोटे वाले की पी आर। ठीक है, ए सी लिखो, सी ए लिखो, पी आर फिर आर पी। ठीक है, अगर आप ए सी लिख रहे हो तो पी आर लिखोगे, आर पी लिख रहे हो तो सी ए लिखोगे। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिए उसके बाद हमें सिर्फ ये दोनों लिखनी है, ये वाली दोनों स्टार्टिंग वाली ली हमने यहाँ पर नीचे। अब जिस की वैल्यू हमारे पास है वो लिखेंगे सिंपली हम। ए बी की वैल्यू ऊपर दी हुई है, देखिए 2 सेंटीमीटर लिखा, फिर पी क्यू की वैल्यू ये रही, हाँ पी क्यू की है ही नहीं हमारे पास, वो निकाल लिए। फिर बी सी की देखिए ये 3 सेंटीमीटर, फिर क्यू आर की भी दी हुई है हमें 1.5 सेंटीमीटर, ये लिखी, 3 वैल्यूज़ दी हुई है, एक निकाली है। तो फिर इसके बाद वही हम सिंपली, क्योंकि पूरा डिवाइड है दोनों साइड, तो हम वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। ठीक है, और इसके साथ, तो जब पी क्यू की 3 के साथ करेंगे तो 3 पी क्यू आ जाएगा, फिर 1.5 की 2 के साथ की ये आ गया। फिर हमें ये जो 3 है ये इधर डिवाइड में ले जाते हैं, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू निकालनी है हमें सिर्फ। तो फिर देखिए ये आपका 1.5 है, यानी 1.5, और ये 3 है, तो आप ऐसे पढ़ सकते हो 1.5 और फिर 1.5 दूनी 3 ही तो होते हैं, 1.5 3, तो ऐसे पढ़ दिया 1.5 दूनी 3, और फिर यहाँ पर 2 आ गया, फिर 2 से 2 कट, तो 1 ही बचा सिर्फ, पूरा कट के, तो ये 1 आ गया पी क्यू। ये एक तो पी क्यू की वैल्यू निकालनी थी आपको, क्योंकि वही नहीं दे रखी, एक साइड और नहीं दे रखी, उसकी भी निकालेंगे। देखिए कैसे, ये फर्स्ट 2 से हो गया। अब देखिए सेकंड वाली 2 देखते हैं, ये बी सी अपॉन क्यू आर और ये सी ए अपॉन आर पी। तो इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं, ये दोनों लिए, फिर वही हमने सिंपली जिसकी वैल्यू बी सी की दी हुई थी ऊपर से लिखी हमने, क्यू आर की भी दी हुई थी, सी ए की भी दी हुई है, आर पी नहीं है तो वो लिखा ऐसे ही। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों साइड पूरे डिवाइड हैं, तो इन दोनों की करते हैं और फिर इन दोनों की करते हैं ऐसे। 3 आर पी हो गया, आर पी और 3 की दो। ठीक है, चलिए यहाँ सोल्व करके दिखा देती हूँ मैं। ये हो गया 3 आर पी इक्वल में ये 1.5 इंटू 2.8, 1.5 ये इंटू 2.8 हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको आर पी की वैल्यू निकालनी है ना बस, तो ये 1.5, फिर ये इंटू में 2.8, और ये डिवाइड में आ जाएगा 3, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब वही आप ये आपका 1.5 है, या फिर ऐसे कर सकते हो कि ये पॉइंट हटाते हैं, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक, तो 1 0 लगाई, फिर ऐसे ही इस वाले पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक 0 लगाई, पॉइंट हट गए हैं अब यहाँ से, तो 15 हो गया है, 15 से कट करो, 15 2 जा 30, ये 0 ये वाली, अब ये 28 है, ये 20 है, तो आप इसको कट कर लो या फिर डिवाइड कर लो सिंपली। देखिए 21 जा 20, ठीक है, 8 बचा, अब पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 उतारिए, 80 हो गया। अब 24 जा कितने होते हैं, 80 है ना, ये हो गया 4, तो देखिए 1.4 आ गई आपकी आरपी। बस यही दोनों साइड निकालनी थी आपको, ये क्वेश्चन इतना ही था। और भी क्वेश्चन है तो उन्हें देख लेते हैं एक बार। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ए बी सी और पी क्यू आर समरूप ट्रायंगल है, यदि बी सी आपका 2 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर और पी क्यू की माप निकालनी है। फिर आपको ये दोनों ट्रायंगल दिए हुए हैं, इसमें जो दे रखा था वो भी लिखा हुआ है। देखिए ये साइड्स दे रखी हैं, ये पी क्यू आर ट्रायंगल है और ये ए बी सी ट्रायंगल है। अब इसने पहले कहा कि ये समरूप ट्रायंगल यानी सिमिलर है।
अब सिमिलर है तो वही रेशियो इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का। और ABC और PQ, और आपको इस पर नहीं जाना, आप इसका ध्यान रखो बस। ये दे दिया, ठीक है। तो देखिए AB और PQ, यानी AB के अपॉन में PQ, फिर BC के अपॉन में QR, ठीक है। फिर AC या फिर CA तो RP, ये लिखा। अब उसके बाद सिंपली इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लिखा नीचे, इन दोनों से सोल्व करेंगे तो वही जिसकी वैल्यू दी हुई थी वो हमने लिखी। AB 3 सेंटीमीटर है इस वाले में, देखिए ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद PQ कितनी दी हुई है आपको, दी नहीं है, तो PQ का PQ रखेंगे। BC ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा। फिर QR है 3 सेंटीमीटर, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पर इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई की वही, तो 2PQ हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका 3 3 जा 9, ठीक। फिर हमें PQ की वैल्यू निकालें तो ये जो मल्टीप्लाई में 2 था ये इधर डिवाइड में आ गया, तो 2 से जब 9 को डिवाइड किया तो 4.5 सेंटीमीटर। और PQ की ही माप पूछी थी आपसे तो वो निकल के आ गई, बस यही इसका आंसर है। अब एक क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल चॉइस में आया हुआ था कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। आपको उसकी भुजाएं दे रखी हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा त्रिभुज होगा, यानी कौन सा त्रिभुज होगा। फिर उसने 4 ऑप्शन दिए कि एक तो समबाहु का, एक समद्विबाहु, एक विषमबाहु, और फिर एक दिया कि त्रिभुज संभव नहीं है। तो इसमें आएगा तो यही ऑप्शन। अब देखिए आएगा क्यों, वैसे तो आप कह सकते हो कि 3 साइड अलग अलग है तो ये वाला हो गया। अब देखिए 3 होते हैं साइड के बेस पर, एक तो हो गया आपका ये समबाहु है ना, जिसमें तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है। फिर एक हो गया आपका समद्विबाहु, यानी जिसमें 2 साइड इक्वल हो। फिर एक होता है विषमबाहु, जिसकी तीनों ही साइड अलग अलग हो, है ना। लेकिन ट्रायंगल बनने के लिए एक और कंडीशन ज़रूरी होती है कि जैसे मान लिया आपकी 3 साइड दे दी, ठीक है, एक दी 2, एक 3 और एक 5। तो ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है इसको छोड़ के आप छोटी वाली साइड लीजिए, दोनों ली, उनका सम किया तो 2 3 कितने आ गए 5। तो ये जो सम है ना वो हमेशा इस वाली साइड से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर, ये कंडीशन होती है, ठीक है। जो सम आता है छोटी वाली साइड का वो बड़ी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। तो जो 2 + 3 का मतलब ये जो छोटी वाली साइड है इनका सम अगर बड़ा है उस बड़ी वाली साइड से तो सही है। अब देखिए ये भी 5 ये भी 5, तो बड़ा कैसे हो जाएगा, ये तो गलत हो गया ना, तो इसका मतलब ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकता ही। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और सेकंड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की जितनी भी वीडियो है उसके नीचे उसकी सभी वीडियोस के लिंक है, तो आप वहाँ से जाके और वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।